हैदराबाद की मेट्रो ट्रेनों में तेलंगाना के फन और सकाफत की झलक मिलेगी। हैदराबाद मेट्रो रेलवे लिमिटेड का वजारत सियाहत और महकमा सकाफत से इश्तिराक। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की तालिबान नंदिनी सोनी को अडोब की जानिब से अब तक का सबसे बड़ा पैकेज। अडोब ने नंदिनी को 48 लाख रुपए सालाना पैकेज का पेशकश किया। आंध्र प्रदेश के अमरावती में किसानों का एहतजाज 58वें दिन में दाखिल। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में माशूका की खुदकुशी के चंद घंटों बाद ही आशिक ने खुदकुशी करी। शमशाबाद में स्पेशल ऑपरेशन टीम ने 9 लाख रुपए मालियती गुटखा जब्त किया। आसाम में बीजेपी हुकूमत ने 614 मदरसों को स्कूलों में बदलने का किया फैसला। मरकज की अपील पर निर्भया सानवी की समाअत सुप्रीम कोर्ट में जुमे तक के लिए मुलतवी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में डबल डेकर बस और ट्रेलर की शदीद टक्कर, 14 अफराद की मौत, 31 जख्मी। उत्तर प्रदेश काबीना में एनआरसी सीएए पर हंगामा, गवर्नर वापस लौट के नारे बुलंद। महाराष्ट्र के नागापड़ा इलाके में सड़क के किनारे पड़े एक शख्स ने चबा डाली ट्रैफिक कांस्टेबल की उंगली। दिल्ली एयरपोर्ट पर मूंगफली और बिस्किट के पैकेट में छुपाकर 45 लाख रुपए मालियती गैर मुल्की करेंसी बैरून मुल्क ले जा रहे शख्स को कस्टम्स ऑफिसर्स ने गिरफ्तार कर लिया। बिहार के अभिनंदन कुमार नामी शख्स ने आरजेडी कायद तेजस्वी यादव पर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का लगाया इल्जाम। ऑडियो हुआ वायरल। दिल्ली के कारगी कॉलेज में तलबात के साथ 6 दिन कबली हुई बदतमीजी मामले में पुलिस ने 10 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। बीएसपी सरबराह और उत्तर प्रदेश की साबिक वजीर आला मायावती के घर का बरक़ी कनेक्शन काट दिया गया। मायावती 66,000 रुपए बरक़ी बिल अदा शुरू हुई है। दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कॉन्फ्रेंस मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस कोरोना वायरस की वजह से मनसूख कर दी है। चीन में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 1360 हो गई। मुतासिर मरीजों की तादाद 60,000 से निकल जा रही है। तुर्की की जानिब से चीन को तिब्बी इमदाद।
अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने कहा कि अमरीका समेत आलमी बरादरी को ईरान पर दबाव बरकरार रखने की जरूरत है। नाइजीरिया में दहशतगर्दाना हमले में 21 अफराद हलाक। WHO के मुताबिक एबोला के असरात अभी भी तशवीशनाक है। तेलंगाना के आज़मीन हज की पहली किस्त की अदायगी की आखिरी तारीख 15 फरवरी को होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से स्लम बस्तियों को छुपाने के लिए गुजरात में बनाई जा रही है दीवारें। आम आदमी पार्टी MLA राघव चड्ढा ने शाहीन बाग में चल रहे मुजाहरे पर कहा कि दिल्ली में अमन और जब्त की जिम्मेदारी मरकजी हुकूमत की है। जम्मू कश्मीर में पंचायत इंतखाबात की तारीख ऐलान। वोटिंग का पहला मरहला 5 मार्च से होगा। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में पैसे की लेनदेन को लेकर झगड़ा, 5 अफराद का खत्म। मशहूर गुलकार AR रहमान की बेटी को नकाब में देखकर बदनाम माना मुंसिफ तस्लीम नसरी ने किया मुतनाज़ा ट्वीट, कहा मुझे इसे देखकर दुख होता है। निर्भया मामला, विनय शर्मा की दरख्वास्त पर जुम्मे को सुप्रीम कोर्ट सुनाएगी फैसला। ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस की जानिब से आलमी यूनानी मेडिसिन डे का इनेकाद। दागदार उम्मीदवारों की मालूमात सियासी पार्टियां अपनी वेबसाइट पर दें, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। सट्टेबाज संजीव चावला के बाद अब नीरव मोदी और विजय माल्या को लंदन से वापस लाने मरकजी हुकूमत की कोशिश। मैंगलोर एयरपोर्ट पर गलत तरीके पर लैंडिंग करवाने के बायस स्पाइस जेट के 2 पायलट हुए मौत। सुषमा स्वराज की सालगिरह के मौके पर मोदी हुकूमत पर इसे भारतीय मरकज का नाम तब्दील करते हुए सुषमा स्वराज भवन रखेगी। लखनऊ में 19 जनवरी को मुजाहरे के दौरान सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों को भरने पड़ेंगे 22 लाख, मजीद 13 अफराद को नोटिस जारी। आम आदमी पार्टी सरबराह अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की अवाम को हल्फ बर्दारी तकरीब में शामिल होने की दावत दी। केजरीवाल की तकरीब हल्फ बर्दारी में जूनियर मफलर मैन होंगे मेहमान खुसूसी।
योगी आदित्यनाथ अराकीन असेंबली को टैबलेट कंप्यूटर्स देंगे ताकि वो बेहतर अंदाज में काम कर सके।